स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज बात एक ऐसे पड़ोसी देश की जहां की सेना महिलाओं के कपड़ों से खौफ खाती है। जिस भी सड़क पर महिलाओं के कपड़े टंगे होते हैं वहां से सैनिक गुजरने से परहेज करते हैं। ये सच्ची कहानी है उस देश की जहां की जनता पर पिछले 1.5 महीनों से सेना क्रूरता की हदें पार कर रही है। बीच सड़क पर खड़े इन प्रदर्शनकारियों को ध्यान से देखिए। प्रदर्शनकारियों ने शील्ड से सुरक्षा का एक घेरा बनाया हुआ है। वो शील्ड को लगातार बजाते जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें क्या खास बात है। ऐसा तो हर विरोध प्रदर्शन में देखने को मिलता है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि कहानी यहीं से शुरू होती है। अब विरोध प्रदर्शन की दूसरी तस्वीर देखिए। वो वीडियो जो पूरी दुनिया में सुर्खियों की वजह बन गया। सड़क के बीचों बीच बाकायदा रस्सी बांधकर अलग अलग रंग के कुछ स्कर्ट्स लटकाए गए हैं। प्रदर्शनकारी इसके ठीक उस पार खड़े हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन महिलाओं के यही कपड़े यहाँ प्रदर्शनकारियों के लिए सबसे बड़ा हथियार बन चुके हैं और यहाँ जनता पर जुल्म ढाने वाली सेना के खिलाफ लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहे हैं। हम आपको लोकतंत्र की लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बन चुके इन कपड़ों की दिलचस्प कहानी विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आपको जानना चाहिए कि ये तस्वीर कहां की है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में 1 फरवरी को तख्ता पलट हुआ था। यहाँ की सेना ने आंग सान सू की की सरकार को सत्ता से बेदखल करके नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था और 1 वर्ष के लिए इमरजेंसी लगा दी थी। तब से लगातार म्यांमार की सेना अपनी ही जनता पर क्रूरता की हदें पार कर रही है। लेकिन अब यहाँ के लोगों ने अत्याचारी सेना को सबक सिखाने के लिए कपड़ों वाला ये नायाब तरीका खोज निकाला है। पूरी खबर ये है कि महिलाओं के ये कपड़े एक तरह से अशुद्ध हैं। म्यांमार में इन कपड़ों को सारोंग कहा जाता है। आप इसे म्यांमार में लड़कियों द्वारा पहना जाने वाला विशेष प्रकार का स्कर्ट भी कह सकते हैं। म्यांमार में प्राचीन मान्यता ये है कि कोई भी पुरुष इन अशुद्ध कपड़ों के टुकड़ों पर ना ही पैर रखता है, ना ही ये कपड़े जहां टंगे होते हैं वहां से गुजरने की कोशिश करता है, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से उस पुरुष की शक्ति कमजोर हो सकती है और म्यांमार के सैनिकों को इसी बात का डर सता रहा है। आप इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त म्यांमार में यही अंधविश्वास सेना के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है और महिला दिवस के दिन से ही म्यांमार की सारोंग क्रांति की चर्चा पूरी दुनिया में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमने आपको म्यांमार में प्रदर्शनकारी महिलाओं की सारोंग क्रांति दिखाई है, लेकिन अब आपको सेना की क्रूरता भी दिखाते हैं। म्यांमार में क्रूर सेना प्रदर्शनकारियों की कब्रें खोद रही है, शव निकालकर उसे सीमेंट से भर दे रही है। यहां राजनेताओं को टॉर्चर रूम में रखा जा रहा है, सरेआम गोलियां बरसाई जा रही है। म्यांमार की सेना कितनी क्रूर है, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस चेहरे को शायद पहचान रहे होंगे आप। ये है क्याल सिन में। इसे म्यांमार में एंजल के नाम से जाना जाता था। 19 वर्ष की ये लड़की तानाशाही के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा चेहरा बन चुकी थी।
इस लड़की से डरी सेना ने 4 मार्च को उसके सिर में गोली मारी थी। एंजल की मौत हो गई थी। एंजल की मौत से पूरी दुनिया सहम गई थी। लेकिन इस लड़की के साथ म्यांमार की सेना की क्रूरता इतने पर ही खत्म नहीं हुई। अब सुनिए कायर सेना ने इस लड़की के साथ आगे क्या किया। ये कब्र देख रहे हैं आप, ये उसी एंजल की कब्र है। एंजल से बदला लेने के लिए सेना ने इसकी कब्र खोदी। कब्र खोदकर एंजल का शव निकाला और कब्र में रखे फूलों को हटाकर सीमेंट और मलबे से भर दिया। सेना ने एंजल के पार्थिव देह की दुर्दशा तो की ही, उसकी कब्र पर सर्जिकल गाउन और खून से सने दस्ताने डालकर क्रूरता का परिचय दिया। म्यांमार की सेना जिंदा लोगों पर ही नहीं, मृतकों के साथ भी हैवानियत भरा सलूक कर रही है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की सेना के ऐसे रवैये को मानवता के प्रति अपराध करार दिया है। लेकिन म्यांमार में लोकतंत्र की आवाज कुचलने का ये अंत नहीं है। म्यांमार की सेना का राजनीतिक नेताओं और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। सेना की कस्टडी में राजनीतिक नेताओं को टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। इस टॉर्चर के चलते आंग सान सू की की पार्टी के एक नेता की कस्टडी में मौत हो गई। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के नेता जॉ म्यात लिन को पिछले मंगलवार को यंगून से गिरफ्तार किया गया था। उन्हें हिरासत में लेकर इस कदर टॉर्चर किया गया कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यांमार में हालात कितने खराब हैं और म्यांमार की सबसे क्रूर तस्वीर अभी आना बाकी है। अपने देश भारत में जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, उन्हें म्यांमार के हालात देखने चाहिए। म्यांमार में इन दिनों स्थिति ये है कि यहाँ जनता को खुली हवा में सांस लेने के लिए भी सेना से परमिशन लेनी पड़ती है। रविवार को यंगून में सेना ने प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई और इस गोलीकांड में 38 प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। अपने देश में जो लोग सवाल उठाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो म्यांमार में चली गोली की यह आवाज सुने। वो बम धमाके की गूंज सुने। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प को देखें। सड़क पर यह खून खराबा, लोकतंत्र को कुचलने की यह कार्रवाई देखें और सोचें कि लोकतंत्र की आवाज को कहां दबाया जा रहा है, भारत में या फिर म्यांमार में। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें यंगून की हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने हैंगथाया में चीन की एक फैक्ट्री में आग लगा दी थी, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोली चलाई। कहा जा रहा है कि यंगून के इस गोलीकांड में 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अलग अलग शहरों में 16 से अधिक लोग मारे गए। ये कितना जघन्य है, आपको पीड़ित परिवारों के घरों की स्थिति को देखकर समझ आएगा। यंगून में रविवार की हिंसक झड़प में मारे गए एक युवक के परिवार का दर्द देखिए। यंगून में रहने वाले इस पीड़ित परिवार ने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। रोती बिलखती इस मां ने सेना को सामने आने की चुनौती दी। बात सिर्फ रविवार की हिंसक झड़प की नहीं है। सोमवार को भी इसी तरह से प्रदर्शनकारियों और सैनिकों में खूनी खेल जारी रहा। सोमवार को ही हिंसक झड़प में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। अगर 1 फरवरी यानी तख्ता पलट के दिन से देखें तो म्यांमार में इसी तरह से मौतों का आंकड़ा 140 पहुंच चुका है और जानकारों की माने तो अभी म्यांमार में
प्रदर्शनकारियों की मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी कई ऐसी जगहें हैं जहां सड़क पर लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन शवों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने देश में जो लोग सवाल उठाते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, वो म्यांमार में चली गोली की यह आवाज सुने। वो बम धमाके की गूंज सुने। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प को देखें, सड़क पर यह खून खराबा, लोकतंत्र को कुचलने की यह कार्रवाई देखें और सोचें कि लोकतंत्र की आवाज को कहां दबाया जा रहा है, भारत में या फिर म्यांमार में। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें यंगून की हैं। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने हैंगथाया में चीन की एक फैक्ट्री में आग लगा दी थी, जिसके बाद म्यांमार की सेना ने प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम गोली चलाई। कहा जा रहा है कि यंगून के इस गोलीकांड में 22 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। अलग अलग शहरों में 16 से अधिक लोग मारे गए। ये कितना जघन्य है, आपको पीड़ित परिवारों के घरों की स्थिति को देखकर समझ आएगा। यंगून में रविवार की हिंसक झड़प में मारे गए एक युवक के परिवार का दर्द देखिए। यंगून में रहने वाले इस पीड़ित परिवार ने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। रोती बिलखती इस मां ने सेना को सामने आने की चुनौती दी। बात सिर्फ रविवार की हिंसक झड़प की नहीं है। सोमवार को भी इसी तरह से प्रदर्शनकारियों और सैनिकों में खूनी खेल जारी रहा। सोमवार को ही हिंसक झड़प में 6 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। अगर 1 फरवरी यानी तख्ता पलट के दिन से देखें तो म्यांमार में इसी तरह से मौतों का आंकड़ा 140 पहुंच चुका है और जानकारों की माने तो अभी म्यांमार में प्रदर्शनकारियों की मौत का यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि अभी कई ऐसी जगहें हैं जहां सड़क पर लाशें पड़ी हैं, लेकिन उन शवों की सुध लेने वाला कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।